रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ, और जो हमें दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन हमें नज़र आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में पावर 4 है, ये बड़ी होती है पावर 2 से, सो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम LHS, ये एब्रीविएशन है लेफ्ट हैंड साइड की। तो cos टू रेज पावर 4 थीटा माइनस साइन टू रेज पावर 4 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम cos टू रेज पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन टू रेज पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स बन गई हैं इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कॉस स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के अंदर कॉस स्क्वायर है, और बी की जगह साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये फार्मूला ओपन करते हैं, ए की जगह आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बी की जगह आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी लिख लिया हम, अब ए प्लस बी करेंगे, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ये एज इट इज आ जाएंगे। आगे जो ब्रैकेट है, ये एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी। इस पाइथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक हमारे पास क्या था, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, ये इक्वल था 1 के। तो देखें जहां पर कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आ रहा है, वहां पर हम 1 को सब्सिट्यूट कर देंगे। तो देखें यहाँ पर है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, इसकी जगह हम 1 रख देंगे। अब देखें 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। तो देखें अगर क्वेश्चन में भी हमारे पास राइट हैंड साइड यही गिवन है कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, तो देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो ये राइट हैंड साइड बन गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें हमने गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई कर दिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दी गई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके सामने है। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड साइड हमें जो नज़र आ रही है वो ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ लिखते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS लिखते हैं, LHS एब्रीविएशन है लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पर हम ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये है 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा, इसी तरह की तकरीबन मिलती जुलती टर्म लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, क्योंकि दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो हम रूट अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर वाले टर्म का रूट हम अलग करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है उसका रूट अलग करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, उसमें डिनोमिनेटर में आपको 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है। तो देखें यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन इसके 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अगर हम ये स्क्वायर रूट रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर रूट से। तो जब सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हम सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑन द होल एक्सप्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। देखें दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर वाली, और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर एक ही स्क्वायर रूट लगा लेते हैं
और दोनों टर्म्स को उसके अंदर लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पर एक ही स्क्वायर रूट लगाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म्स हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा इसका। अब देखें ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस तरह बनेगी। देखें स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, हमारे पास अगर इस तरह की टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ, तो ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह कॉस थीटा है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहां पर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट गायब हो चुका है, यानी कि कैंसिल हो चुका हुआ है, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। आप देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये 1 होता है, और आगे कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में उसी तरह टर्म्स आ जाएंगी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी एक पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है 1 के। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी कि इसी को अगर हम इम्प्लाइज करें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 राइट साइड पर ही रहा, ये जब कॉस स्क्वायर इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि जहां पर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना है, और डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, साइन थीटा ओवर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखें यही हमने राइट हैंड साइड ली थी, इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड यही थी, तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया। देख लें राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा थी, तो जब हमने प्रूव किया तो इसकी राइट हैंड साइड साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ही निकली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में दी गई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो ये भी तकरीबन उसी से मिलती जुलती है, तकरीबन सेम ही है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, तो LHS लिखते हैं। LHS एब्रीविएशन होती है लेफ्ट हैंड साइड की। तो हमारे पास क्या गिवन है, सीकेंड थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है सीकेंड थीटा माइनस 1, और ये टर्म्स के रूट के अंदर है। तो देखें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक साइड से इसके रूट रिमूव करने की कोशिश की थी, बिल्कुल इसी तरह पिछले क्वेश्चन में हमने नीचे से इसके रूट रिमूव किया था, क्योंकि नीचे हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बन रही थी। अब देखें ऊपर सीकेंड थीटा प्लस 1 बन रहा है और यहाँ पर भी ऊपर सीकेंड थीटा प्लस 1 ही है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम ये करते हैं कि इसके रूट अलग अलग करते हैं, ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर रूट अलग करते हैं, और डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे, जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर रूट हम अलग करेंगे। अब क्योंकि ऊपर से हम स्क्वायर रूट रिमूव करना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो ऊपर वाली टर्म है इसके साथ, ये है सीकेंड थीटा प्लस 1, और इसी से ही हम डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि सिमिलर टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं।
अब देखें सीकेंट थीटा +1 है, यहाँ पर भी सीकेंट थीटा +1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर टर्म्स हैं तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। सीकेंट थीटा +1 का क्योंकि एक जैसा है तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम एक ही स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। सीकेंट थीटा -1 और सीकेंट थीटा +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर देखें, ऊपर ये होगा कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा +1 और स्क्वायर रूट के विदाउट आएगा ये। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट तो आएगा लेकिन हमारे पास एक फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। वो फार्मूला कुछ इस तरह का लगेगा, मैं साथ लिख देता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी। ये ब्रैकेट्स इंटरचेंज भी हो सकती हैं, a प्लस बी पहले a माइनस बी बाद में भी हो सकता है। तो बनता क्या, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर देखें a की जगह सीकेंट थीटा और b की जगह 1 है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि सीकेंट थीटा का स्क्वायर, तो वो सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा -1 का स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा +1। अब बस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना रह गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा ये और -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी, 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, ये थी सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। आप देखें अगर हम tan स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ही रखें और 1 को इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जहां पर आ रहा है वहां पर आप रिप्लेस कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे। न्यूमरेटर इसका जो ऊपर वाली टर्म है वो सेम आ जाएगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है इसकी जगह हमने रिप्लेस करना है tan स्क्वायर थीटा को, तो यहां पर हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखें यहां पर भी ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, सीकेंट थीटा +1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा टेजेंट थीटा। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सिंप्लीफाई किया है तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है वो राइट हैंड साइड बन गई है। ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यही था, सीकेंट थीटा +1 ओवर में tan थीटा, तो यही बन गया है हमारे पास। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।